हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक बायोलॉजी की क्लासेस और हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ग्रोथ की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इन तीनों चीज़ों की हमारी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे मिलेगी? अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? या तो फूड से मिलती है या किससे मिलती है? वाटर से मिलती है। तो वो फूड जिसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, किसके लिए मिलेगी? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। उस फूड को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और न्यूट्रिशन क्या होता है? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। की हमने खाना खाया, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उससे हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. It is a process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of the organism. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है. इनऑर्गेनिक में जनरली कार्बन प्रेजेंट नहीं होता. मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा ही नहीं. जनरली का मतलब होता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है. ठीक है, जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड है, ठीक है, और कार्बाइड्स हैं. इन सब में कार्बन प्रेजेंट है पर ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है. ये सम एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स. इनऑर्गेनिक में आते हैं मिनरल और वाटर. अब न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? वेरियस टाइप्स. फर्स्ट टाइप है एनर्जी प्रोड्यूसर. तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. सेकंड आते हैं बिल्डिंग सबस्टांस. उनमें क्या आता है? प्रोटीन. कुछ आते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को. अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है? जो हमारी बॉडी में वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डाइजेशन में, सर्कुलेशन में जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? विटामिन, वाटर एंड मिनरल. अब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मिनरल एंड विटामिन. नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे फूड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कंपोनेंट्स. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर. ठीक है, हम इनको सबको एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? मेजर सोर्स होता है किसका? एनर्जी का. मेजर सोर्स एनर्जी का. एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? 4.2 कैलोरी एनर्जी. ठीक है, हमारी बॉडी में जो जब डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का होता है. ठीक है, इसका ही डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद क्या होता है? ये ग्लूकोज में, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद किसमें ब्रेक होते हैं? ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं ना. जब ये ग्लूकोज में ब्रेक होंगे, ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे? प्रोड्यूस हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इसके सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज इसको होता है अनाज. जो भी हमारा अनाज खाते हैं ना हम, जैसे कि वीट, कॉर्न, राइस, ज्वार, बाजरा. ठीक है, और क्या होते हैं इसके? कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, शुगर केन. मतलब जो भी जूसी फ्रूट्स होंगे ना, उन सब में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है,
ये आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, 1 शुगर क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। डाइसेकेराइड में कितना होगा, 2 शुगर मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के, मोर देन 2। अब मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये है। अब सेलुलोज में पता है, सेलुलोज सिर्फ प्लांट्स किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। ठीक है जी। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? सबसे पहले कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी ना कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन तो क्या होगा, बॉडी फैट इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर कम हो जाएगी, लेस देन नॉर्मल हो जाएगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी। किसकी? एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। डेफिशिएंसी होगी एनर्जी की तो क्या होगा कि जो बॉडी है हमारी वो एनर्जी कहाँ से लेगी, प्रोटीन से एनर्जी लेगी, जिसके कारण क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, डेफिशिएंसी किसमें हो जाएगी, हमें कार्बोहाइड्रेट्स में तो डेफिशिएंसी है ही है, उसके साथ प्रोटीन में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इतना ही था। तो सेकंड है हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या है कि जो 1 ग्राम प्रोटीन होगा हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 4.2 कैलोरी एनर्जी। इसकी कंपोजिशन क्या है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की भी कंपोजिशन नहीं देखी। कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितनी रेशियो में, 1:2:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रोटीन की कितनी कंसंट्रेशन क्या कंपोजिशन होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद आता है कि अब प्रोटीन, हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होती है प्रोटीन किसमें ब्रेक होते हैं, किसमें ब्रेक होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक होंगे ना, अमीनो एसिड्स में ब्रेक होंगे। कैसे होंगे ब्रेक, डाइजेशन में क्या होगा कि जो पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन कहाँ से आएगा, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस से। वो क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टॉन में। ठीक है, और पेप्टॉन किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये था। तो इसके सोर्स क्या है, प्रोटीन के सोर्स क्या होता है, प्रोटीन के सोर्स हैं सोयाबीन, दाल, पनीर, मीट मतलब नॉन वेज, फिश, मशरूम। ये इसके क्या है, सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है कि फंक्शंस क्या है प्रोटीन के, क्या करता है प्रोटीन, बिल्डिंग सबस्टांस है ना हमारी बॉडी का, बॉडी को क्या करता है, बॉडी डेवलपमेंट में क्या करता है हेल्प करता है।